ऑल ऑफ यू, रंजन कुमार। लाइफ जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन में तृतीय उत्थान काल का उपन्यास और उपन्यास काल का अध्ययन करेंगे। हमने आपको पिछले क्लास में इसी के संदर्भ में बहुत सारे उपन्यासकार और उनके उपन्यास को व्याख्या विस्तार पूर्वक किए थे। आज का उपन्यास तृतीय उत्थान काल का उपन्यास है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इनमें से सबसे पहले उपन्यास को 4 कालखंडों में बांटा गया है: प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय और चतुर्थ उत्थान। दूसरी भाषा में आप ये समझ लें कि प्रेमचंद्र का पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद्र युग उपन्यास और प्रेमचंद्र उत्तरोत्तर उपन्यास और आधुनिक काल का उपन्यास। इस तरह से 4 कालखंडों में हमारे साहित्यकारों ने बांटे हैं, जिससे पाठकों को अध्ययन करने में आसानी होगा। तो सबसे पहले भगवती चरण वर्मा का कुछ उपन्यास आपके सामने स्क्रीन पर रखा हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हैं। 1927 में पतन आया था, अपराध एवं बलात्कार का चित्रण किया गया था। इसी के अंतर में 1934 में चित्रलेखा, जो पाप एवं पुण्य का नैतिकता का प्रश्न उठाता है, ठीक है, पाप या पुण्य का नैतिकता का प्रश्न उठाता है ये। और 1936 में 3 वर्ष अर्थात प्रेम विवाह से परिणति का समस्याओं का इसमें चित्रण किया गया, निरूपण किया गया है। इसी संदर्भ में यह उपन्यास लिखी गई है। 1946 में टेढ़े मेढ़े रास्ते और गांधीवाद, साम्यवाद आतंकवाद पर चित्रण किया गया। इसमें 3 बेटे होते हैं, 3 भाई होते हैं, जो कि एक गांधीवाद को मानता है, एक साम्यवाद को मानता है और एक आतंकवाद को मानता है। उसी के संदर्भ में टेढ़े मेढ़े रास्ते जो हैं भगवती चरण वर्मा इस उपन्यास को लेखन की प्रारंभ करते हैं। 1950 में आखिरी दांव एक जुआरी का प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। 1957 में अपने खिलौने दिल्ली में मॉडर्न सोसाइटी का व्यंग किया गया। 1959 में भूले बिसरे चित्र का चित्रण 3 पीढ़ियों में परिवर्तन का कथा किया गया। 1960 में वह फिर नहीं आई आधुनिक जीवन का विषमता का चित्रण किया गया। 1962 में सामर्थ्य एवं सीमा की प्राकृतिक सहजता का चित्रण किया गया है। 1963 में थके पांव, इस पर कोई वैसा मिला नहीं है। 1964 में रेखा, ठीक है, नारी के अंत द्वंद का चित्रण किया गया है। 1968 में सच्ची सीधी बात, सन 38 से लेकर के 48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं का चित्रण किया गया है। 1970 में सभी नचावत राम गुसाई, यह इतिहास का चित्रण किया गया, जो 1919 से लेकर के 1965 तक के नेता मतलब इतिहास का चित्रण किया गया। 1963 में प्रश्न और मरीचिका, यह उपन्यास लिखा गया। आप देखते हैं, इसे ट्रिक के माध्यम से आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे, याद करेंगे। तो पतन जब भी होता है तो 7 बार, अब मोहम्मद गोरी हार गया था, मतलब पृथ्वीराज चौहान, तो 7 बार में उनका पतन हुआ था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को। तो ऐसे ध्यान रखेंगे। चित्रलेखा 1934, 4 और 4 से चित्रलेखा। 1936 में 3 वर्ष अर्थात 3 वर्ष। 1946 में टेढ़े मेढ़े रास्ते, आप ट्रिक लगा लेंगे। 50 में आखिरी दाव, अर्थात 50 बार आखिरी दाव चले फिर भी पांडव नहीं जीत पाए, ठीक है, तो आखिरी दाव। 57 में अपने खिलौने, 57 अर्थात 1957 या 1857 की क्रांति में अपने ही देश के लोग क्या बन गए, अपने ही खिलौने बन गए अपने देश में। तो ऐसे जोड़ करके आप रखिएगा दिमाग में, तो याद हो जाएगा। 1959 में भूले बिसरे चित्र अर्थात 1959 में ये भी जोड़ लें कि 59 9 आता है, 9 में न भूलेंगे हम चित्र को, ठीक है, न भूलेंगे चित्र को, तो 59। 60 में वह फिर न आई, मतलब 60 मतलब 1960 अर्थात 7 में वह फिर नहीं आई, ऐसे जोड़ लेंगे। 60 से 7 कर लेंगे, 7 वह फिर नहीं आई। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप हमेशा स्मरण बनाए रखेंगे। 1962 में सामर्थ्य और सीमा आया था, अर्थात 2 बार सामर्थ्य हुआ और 1 बार सीमा हुआ, ठीक है, 62 बार सीमा सामर्थ्य और 62 बार सीमा हुआ। 63 में थके पांव, अर्थात 3 बार हम थक गए, 63 बार घूमे जो कि थक गए। रेखा 64 की ईस्वी में बहुत ही फेमस अभिनेत्री थी रेखा। 1968 में सच्ची सीधी बात, मतलब 68 बार बोले फिर भी वह सच्ची सीधी बात को वह समझ नहीं पाया। 70 में सभी नचावत राम गुसाई, अर्थात ये तुलसीदास लिखते हैं, तुलसीदास के बारे में लिखा गया है, सभी नचावत राम गुसाई। 1973 में प्रश्न और मरीचिका के जो है कि इस पर आप ट्रिक लगा लेंगे। जो ट्रिक लगाना था मैं लगा दिया, आप कुछ अपने से भी ट्रिक लगाइएगा जिससे आपका सोचने समझने। एक तरफ वृंदावन वर्मा का उपन्यास और उपन्यासकार है, दूसरी तरफ उपेंद्र नाथ यश का है और लास्ट में लक्ष्मी नारायण यश का है।
सबसे पहले लक्ष्मी नारायण के बारे में सुन लीजिए। तो लक्ष्मी नारायण व्यक्तिवादी उपन्यासकार कहे जाते हैं। और उपेंद्र नाथ यस्क चित्रा कहा जाता है, इनका चित्रा के नाम से भी जाने जाते हैं उपेंद्र नाथ यस्क। और भगवती चरण वर्मा के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है फ्रेंच, तो उस पर चित्रलेखा जो लिखा गया उसमें फ्रेंच विद्वान उपन्यासकार अनाथ तोले के उपन्यास से थाया से प्रभावित था, ये ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले ये जो है कंठकुंठार, विराट की पंद्रवनी, मृगनयनी, टूटे हुए कांटे, अहिल्याबाई, भुवन की विक्रम, माधवजीत सिंधिया, झांसी की रानी, कचरनार, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, कीचड़ की कमल और सोती हुई आग, देवगढ़ की मुस्कान, ये जितने भी हैं ये मुस्लिम शासकों के ऊपर लिखी गई अधिकतर उपन्यास है। इसमें उपन्यासकार दिखाना चाहते थे कि हमारे देश मतलब मुस्लिम शासक कितने स्वार्थी हुआ करते थे। इसमें जब दो लोग लड़ते थे तो तीसरा का फायदा होता था। झांसी की रानी की जब किला पर चढ़ाई हो रहा मतलब कमज़ोर हो रहा था तो अंग्रेज तो लड़ ही रहे थे, इसका फायदा मुस्लिम शासक उठा रहे थे। लेकिन शायद तो मुस्लिम शासक ये भूल गए थे कि अंग्रेज किसी के नहीं थे, दोनों को ये मतलब लोभ दे करके फिर हटा देते थे सेम। तो उसी के ऊपर यह उपन्यास लिखी गई है। गढ़ कुंठार जो 1928 ईस्वी में आता है दोस्तों, और विराट पदावनी जो कि 1936 में, मृगनयनी 1950 में आता है, ठीक है। और कांटे और फूल 1954 में, अहिल्याबाई 1955 में आता है, और भुवन विक्रम 1957 में, और माधवजी सिंधिया 57 में, झांसी की रानी 46 में, क्योंकि 47 में देश आज़ाद हो रहा था, उस समय झांसी की रानी की मतलब उससे पहले कितने बार युद्ध हो चुका था। कचरनार 1948 में, रामगढ़ की रानी 1961 में, महारानी दुर्गावती 64 में आया था, कीचड़ और कमल 1964 में, सोती हुई आग 1966 में, रामगढ़ की मुस्कान 1973 में आया था, रामगढ़ की मुस्कान, ठीक है। अब देखते हैं उपेंद्र नाथ यस्क का, जिसे चित्रा कहा जाता है। सितारे की खेल 1940 में आया था, गिरती दीवारों 47 में आया था, क्योंकि देश की अंग्रेजों की दीवार गिर रही थी, इस तरह से याद रखिएगा। 1947 में गर्म राख 1957 में, बड़ी बड़ी आंखें 1955 में, पत्थर अल पत्थर 1957 में, शहर में घूमता हुआ आईना 1963 में, एक रात एक नरक 1968 में, एक नन्ही कंदील 1969 में, बांधो न नाव पर ठाव 1974 में, नमीसा 1980 में, पलटती धारा 1997 में। अब लक्ष्मी नारायण का कुछ उपन्यास नीचे दिया गया है जो कि ध्यान से आप सभी लोग देख लेंगे। लक्ष्मी नारायण का जो उपन्यास है वो निम्न प्रकार के है। जैसे धरती की आंखें 1951 में आया था, धरती की आंखें 1951 में आया था, ठीक है। बाया का घोंसला और सांप 1953 में आया था, काले फूल का पौधा 1955 में आया था, रूपा जीवा 1959 में आए थे, बड़ी चम्मच छोटी चम्मच 61 में, मन वृंदावन 1966 में, प्रेम अपवित्र नदी 1972 में, बड़के भैया 1973 में, हरा समंदर गोपी चंदन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1974 में आया था हरा समंदर गोपी चंदन, बहुत सुंदर लगता है सुनने में भी, बसंत की परीक्षा 1955 में। अब इधर भी लक्ष्मी नारायण का उपन्यास है, 4 उपन्यास इधर लिखा हुआ है। दीवाना 1976 में, पुरुषोत्तम 1983 में, गली का अनारकली 1985 में, कनाट प्लेस 1986 में। अब देखते हैं ट्रिक के माध्यम से आप कैसे पकड़ पाएंगे, ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने माध्यम से अपने मन से आप ट्रिक लगाने की कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि देखिए सर कुछ में ट्रिक अच्छा लग जाता है, जैसे गिरती हुई दीवारें, ये अंग्रेजों की दीवार गिर रही थी 1947 में, तो हमेशा याद रखिएगा गिरती हुई दीवारें जैसे 1947 में, गिरती हुई दीवारें 1947 में आया है उपेंद्र नाथ यस्क का। गर्म राख 1957 में, उस समय गर्म, बड़ी बड़ी आँखें 55, ठीक है, 5 बड़ी बड़ी आँखें हैं उसके पास। पत्थर अल पत्थर 1957 में, ठीक है। शहर में घूमता आईना मतलब 63, एक रात एक नरक। इस तरह से आप अपना मन से ट्रिक लगाइएगा तो अच्छा होगा। तो आज का सेशन मैं यहीं पे आप समाप्त करता हूँ। थैंक यू।